बेटा आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 88 ऑफ योर बुक टीएस ग्रेवाल। ठीक है बेटा, यहां पर वो कहता है अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, their capitals as on 1st April 2019 is 14 lakh, 6 lakhs and 4 lakh respectively. They shared profits in the ratio 7:3:2 and partners are entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum. 6% per annum मैंने जब कहा था ना, पहली चीज आई 6% पर annum, मैंने लेके लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14 लाख का 6%, नथिंग बट 84,000। इसी तरीके से 6 लाख का 6% 36,000, 4 लाख का 6% 24,000। ये हमने लिखा, ये देखो जरा सामने, यस, और बाहर लिख दिया मैंने 1,44,000। आगे कहता है एंड सैलरी टू भावना एट द रेट ऑफ 50,000 पर एनम, टू सैलरी भावना 50,000 एट अ कमीशन ऑफ 3,000 पर मंथ टू दिशा, 3,000 पर मंथ मतलब 36,000, टू कमीशन दिशा में आ गया 36,000। ओके, आगे लिखता है भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल इज गारंटेड टू बी नॉट लेस देन 1,70,000। जब क्वेश्चन ना स्पेसिफाई करे तो बाकी के पार्टनर्स करते हैं, ठीक है ना। 1,70,000। अब यहां पर मैंने अभी पढ़ा ही नहीं कि 1,70,000 करना था। यहां पर उसने आगे कहा दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटेड एट 1,50,000। मैंने ये भी नहीं पढ़ा। अब मेरे को आगे वो कहता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 9,50,000, बाय नेट प्रॉफिट 9,50,000। मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली 7,20,000 आ गया। यहां पर अब मैंने एक वर्किंग नोट बनाया, 7,20,000 को 7:3:2 मतलब 4,20,000, 1,80,000 एंड 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इज दैट ओके? अब दोबारा पढ़ता हूं वही वाली बात। वो कहता है भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,70,000, मेरे को मिल रहा है 1,80,000। नो प्रॉब्लम। जब 1,80 दे रहे हैं उन्होंने 1,70 कहा, बेटा ये वही बात होगी ना, पंखे वाले ने कहा ये पंखा चलेगा 10 साल, पंखा चले जा रहा है 10 साल के 11 साल हो गए, तो क्या करोगे? उतार के ले जाओगे भाई के पास। गारंटी का मतलब ये होता है कि अगर ये पंखा चलता 6 साल तो मैं उस भाई के पास ले जाता कि भाई साहब आपने कहा था 10 साल चलेगा, ये 6 साल चला, आइदर रिपेयर इट और रिप्लेस इट एट योर कॉस्ट। यहां पर वो 1,80,000 मिल रहा है, उन्होंने 1,70 गारंटी किया था। नो प्रॉब्लम, नथिंग टू वरी अबाउट। आगे बढ़ो। वो कहता दिशा इज टू बी गिवन प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। उनकी कमीशन इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना था? इंटरेस्ट इन कैपिटल था 24,000 एंड व्हाट वाज द शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट शी वाज गेटिंग? 1,20,000। 1,20,000 कैसे यार? 2 by 12 ऑफ 7,20,000। मेरे पास 120 प्लस 24 1,44,000। यहां पर उसने कहा इट इज 1,50,000। डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 150 माइनस 1,44,000, 6,000। आगे बोलता है द डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर। अंकुर में से माइनस कर, दिशा में ऐड कर, खेल खत्म, पैसा आजम। सो मतलब अब अल्टीमेटली प्रॉफिट जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितना जाएगा? जब मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा टू एज कैपिटल अकाउंट इट विल बी 4,14,000, 4,20,000 में से 6,000 कम। दूसरे का आ जाएगा 1,80,000, तीसरे दिशा का आ जाएगा 1,26,000। बात समझ में आ गई? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इससे मुश्किल क्वेश्चन और नहीं आ सकता। ठीक है, लगता है कि आपको कोई और क्वेश्चन भी कराना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे को और करवा देता हूं। उस क्वेश्चन में उसने मेरे से बार बार एक बात कही है और उसने बड़े कैटेगोरिकली यहां पर, ये 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाला क्वेश्चन है आपकी किताब के अंदर, बहुत बार मैंने पहले कराया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर दिस इज क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन 91 में मैंने क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी ज्यादा सोचना नहीं है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना प्यारे। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब मैं बनाता हूं तो उसने मेरे को कहा लास्ट बट सेकेंड लाइन में मेरे को कहता द ग्रॉस फी द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹75,000। मैंने 75,000 लिख दिया, बाय नेट प्रॉफिट 75,000। ओके, बात समझ में आ गई? अब इससे ऊपर वाली लाइन में वो मेरे से कहता है
B gives a guarantee to the effect that the gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which is on an average worked out to 25,000. बस घबरा गए तुम लोग, अंग्रेजी आई, हाथ पैर छोड़ दिए, पता नहीं क्या लिख गया, पता नहीं क्या मुश्किल चीज है। कुछ नहीं कहा। उसने क्या कहा, बी ने गारंटी किया है फर्म को कि भाई जब मैं अकेला चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जब मैं अकेले अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, जितना प्रॉफिट मैं उस वक्त कमा रहा था मैं उतना तुम्हें कमा के दूंगा। और वो एवरेज अमाउंट 25,000 था। यहां पर लास्ट लाइन कहती है द ग्रॉस फी अर्न्ड बाय बी फॉर द फर्म वाज 16,000। मतलब 25 आया, आना चाहिए था 25, आया 16, इसका मतलब 9,000 रुपया कम आया। तो मैंने क्या लिखा, ये देखो, बाय बी 9,000 रुपीज। अब टोटल प्रॉफिट मेरे पास कितना हो गया, 84,000। आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो 3:2:1। रेशियो लिखी हुई है उसने सबसे पहली लाइन में। जब मैं 3:2:1 में करता हूं, इसका मतलब 3 2 5 और 1 6, 84 6 से जब जाता तो ये हो गया, यस, 14,000 इंटू 3, 14,000 इंटू 2 एंड 14,000 इंटू 1। इसका मतलब 42,000, 28,000 एंड 14,000। अब ए पॉइंट पढ़ते हैं, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटेड टू बी नॉट लेस देन ₹15,000। मिल कितना रहा है, 14,000। किसने कहा, किसी एक पार्टनर ने नहीं कहा। जब एक पार्टनर नहीं कहता तो इसका मतलब दोनों पार्टनर्स ने कहा। जब दोनों पार्टनर्स ने कहा ए बी सी, यहां पर सी को गारंटी किया था, सी का अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ रहा था 40,000, उसको गारंटी किया 15,000, क्या होगा, 1,000 मिलेगा। मिल गया। दिया किसने, ए और बी ने। किस रेशियो में, 3:2। कैसे 3:2, जब टोटल रेशियो थी 3:2:1, जब एक बंदा चला गया, सी की बात हो रही है, तो बाकी पीछे रेशियो बच गई 3:2। 3:2 का मतलब हो गया 3:2 इंटू 3/5 इंटू 1,000, 2/5 इंटू 1,000, मतलब 600 और 400। 600 ए में से माइनस हो जाएगा, 400 बी में से माइनस हो जाएगा। तो अब मैं प्रॉफिट क्या लिखूंगा, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू एज कैपिटल 41,400, 600 माइनस कर दिया ना। बी में आ जाएगा टू बीज, वही वाली बात, बीज कैपिटल 28,000 में से मैंने 400 माइनस कर दिया, 27,600। और सी में जाकर के लिख दिया 14,000 प्लस 600 प्लस 400, 15,000। समझ में आ गई बात। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अच्छे अच्छे तरीके से करो, बढ़िया बढ़िया तरीके से करो, ये वाला चैप्टर तुम्हारा पूरा कंप्लीट होता है। मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें हम लोग इस सारी चीज को कंपाइल कर देंगे, एक छोटे से जिस्ट बना देंगे। उसको आप कभी भी जब भी चलते फिरते एक बार पढ़ लो, तुम्हारे को सारा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। वो वाली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है।